हेलो स्वरोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। बहुत सारी एजेंसीज, मैन पावर कंसल्टेंट और जो जॉब सीकर्स हैं और जो एजेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सऊदी के वीज़ा सबमिशन की वजह से। क्योंकि दिल्ली में जो सबमिशन होता था, दिल्ली कौंसलेट में जो सबमिशन होता था पहले, उसमें भी ये ऐलान कर दिया गया था कि बिना पीसीसी के कोई भी सबमिशन नहीं होगा। और इसके बाद मुंबई का इस्तेमाल करने लगे बहुत सारे लोग, मुंबई कौंसलेट में वीज़ा सबमिशन करवाने लगे थे। वकाला भी जो सऊदी से बनता था, ज़्यादातर एजेंसीज प्रेफर करती थी कि वो मुंबई का ही वकाला बनवाए, जो सबमिशन हो वो मुंबई सबमिशन ही हो। और इस तरह से पहले जो दिल्ली सबमिशन होता था वो कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया था और मुंबई सबमिशन ही होता था ज़्यादातर। लेकिन अब एक नया रूल आ गया है और नई पॉलिसी आ गई है कि अब पीसीसी लगेगा मुंबई में भी। अब सऊदी में वीज़ा लगाना जितना आसान था, सबसे ज़्यादा लोग कहते थे कतर का है या कुवैत का है या दुबई का है, इन सब में बहुत डिले होता था। लेकिन सऊदी का वीज़ा लगाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगते थे और 1 हफ्ते में ही आपका वीज़ा सबमिशन हो जाता था। 10 दिन में ऑलमोस्ट फ्लाइट हो जाती थी सऊदी की। लेकिन अब उतना ही ज़्यादा टफ हो गया। ऐसा लगता है कि सऊदी का वीज़ा लगाने में आपको यूरोपियन कंट्रीज़ की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ आपको फॉलोअप करनी पड़ेंगी। 2014 के बाद में इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी, शायद बहुत सारे रिक्रूटिंग एजेंट्स याद होगा उनको कि इस तरह की प्रॉब्लम जो ईसीआर पासपोर्ट थे उनको सबमिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि वीज़ा तो लग जा रहा था लेकिन इमिग्रेशन नहीं हो रहा था। इमिग्रेशन केवल उन्हीं कंपनीज़ का हो रहा था जिन कंपनीज़ में, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी या जिनके पास में ऑनलाइन पेपर मौजूद होते थे, जो इमिग्रेशन की वेबसाइट पर रजिस्टर होती थी, उन्हीं कंपनीज़ के इमिग्रेशन होते थे और वही जो पासपोर्ट इमिग्रेशन होते थे वही जा सकते थे। अदरवाइज उसके पहले इस तरह के कानून नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे कानून बढ़ते चले गए और अब नया कानून आ गया है कि पीसीसी भी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि पीसीसी न होने की वजह से कितने पासपोर्ट सबमिशन से वापस आ चुके हैं। कुछ एजेंसीज ने बहुत टिकट भी करा रखे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इस दिन वीज़ा सबमिशन हो जाएगा, उसके 5 दिन बाद वो टिकट करा देंगे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये पीसीसी का मसला आ गया है, उनके सारे टिकट बर्बाद हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों का नुकसान हो गया है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट का। अब मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं जो कैंडिडेट्स के दिमाग में भी है, जो एजेंट्स के और जो एजेंसीज के दिमाग में है कि आखिरकार पीसीसी किसको लगेगा। विजिट वीज़ा जानने वाले जो नए लोग हैं उनको पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो रूल आया है उस पर यह बताया गया है कि अगर नए पासपोर्ट सबमिशन होते हैं 22 तारीख के बाद में तो पीसीसी की ज़रूरत है। लेकिन नए पासपोर्ट मीन्स कि जो नए वीज़ा लगेंगे उसमें जो वर्क वीज़ा हैं उन वर्क वीज़ा में पीसीसी की ज़रूरत है। बहुत सारे पासपोर्ट ऑलरेडी वीज़ा लग चुके हैं। कुछ लोगों को ये कहना है कि वीज़ा ऑलरेडी लग चुके हैं 22 तारीख के बाद भी, 22 अगस्त के बाद भी वीज़ा लग चुके हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ भी ऐसी सेटिंग अभी तक मौजूद नहीं है कि आपका बिना पीसीसी के पासपोर्ट सबमिशन हो जाए। अगर आपका पीसीसी पहले से था, किसी के पास में अगर पीसीसी है पहले से और उसका पासपोर्ट सबमिशन किया गया है तो उसका पीसीसी लगा के सबमिशन किया गया है 22 तारीख के बाद और उसका वीज़ा लग गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीसीसी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि ऐसा होगा कि पीसीसी करा लेंगे और पीसीसी कराने के बाद में हो सकता है कि उनका मेडिकल एक्सपायर हो जाए। तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि पीसीसी की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने है। एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल जो पीसीसी आप कराते हैं, पासपोर्ट ऑफिस का जो पीसीसी होता है उस पर आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। हालांकि ये पीसीसी में लिखा नहीं होता है लेकिन आपको इसकी वैलिडिटी 6 महीने, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद ये पीसीसी वैलिड नहीं होगा। तो अगर आप पीसीसी निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका पीसीसी निकल आया है और 1 दिन भी बाकी है वैलिडिटी में तो भी आपका वीज़ा सबमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि मेडिकल जो एक्सपायर हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेडिकल भी एक्सपायर होने वाला है। क्योंकि अब जो नए रूल के बाद में जो पीसीसी का अपॉइंटमेंट है वो बहुत डिले हो रही है। नवंबर तक की अपॉइंटमेंट लोगों को मिल रही है। तो नवंबर तक के अपॉइंटमेंट का मतलब ये हो गया कि अभी अगस्त से चालू, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने से ज़्यादा हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी मेडिकल कराया है 22 तारीख के बाद तो उनका मेडिकल भी एक्सपायर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं या जो पासपोर्ट ऑफिस में बैठते हैं लोग, वो कुछ पैसे लेके भी आपका काम करवा रहे होंगे। 500, 1000, 2000, 4000, 10,000, जिस तरह का भी अमाउंट वो ले रहे होंगे वो आप जानते हैं, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट आपको जल्दी करके दे रहे होंगे। शायद इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। तो अब
यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपको चाहे पैसा भले ही देना पड़े, लेकिन बिना पीसीसी के आपका वीज़ा सबमिशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि सऊदी जाने वालों के लिए अब एक और ज़्यादा टफ सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है कि अगर आपके पास पीसीसी नहीं है तो आपका वीज़ा सबमिशन नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि उम्रा में जो जाने वाले लोग हैं, वो पहले क्या होता था कि उम्रा का एक अलग पैकेज हुआ करता था और उम्रा के पैकेज में ही लोग उम्रा कर सकते थे, उनको परमिशन थी। अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते थे तो आपको उम्रा करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब एज़ पर सऊदी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो उम्रा भी कर सकते हैं। सऊदी ने ये नया कानून निकाला, इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विजिट पे जाते थे लेकिन वो वापस आ जाते थे बिना उम्रा किए। जो ख्वाहिश थी उम्रा करने की वो अधूरी रह जाती थी, लेकिन अब अगर विजिट पे जाते हैं तो वो उम्रा कर सकते हैं, उनको पूरी परमिशन है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि उम्रा करने के लिए विजिट वीज़ा लगाने के लिए भी आपको यहाँ पे पीसीसी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वर्क वीज़ा पे अगर जाते हैं तो पीसीसी की बहुत ज़रूरत है। तो सऊदी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कर दिया है हर चीज़ को। दिल्ली सबमिशन करते हैं तो पीसीसी चाहिए आपको, मुंबई सबमिशन करते हैं तो पीसीसी चाहिए। अगर आपकी कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है तो इमिग्रेशन ECR पासपोर्ट आपका बेकार हो जाता है, भले ही वो वीज़ा लगा हो, चाहे आपने टिकट भी करा दिया हो, लेकिन उसमें फ़्लाइट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ के कानून आ चुके हैं कि अगर यहाँ से आप टेस्ट करा के जाते हैं इंडिया से, जैसे कि कैटेगरी होती थी प्लम्बर है, मैसन है, कारपेंटर है, तो अब क्या होता है कि वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये चालू कर दिया है रूल जो सऊदी का है कि अगर वहाँ जाते हैं तो आपको 3 बार टेस्ट देना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी के हैं आप 3 बार टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप पहली बार में फेल हो जाते हैं तो दूसरी बार मौका दिया जाएगा, दूसरी बार फेल हो जाते हैं तो तीसरी बार मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर तीसरी बार फेल हो जाते हैं तो आपको विद पेनाल्टी वापस भी भेज दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कानून सऊदी ने निकाल दिए हैं। मीन्स कि कितना टफ हो गया है सऊदी जाना आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सऊदी के लिए ही काम करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि कतर का या कुवैत का या दुबई का ये वीज़ा जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत डिले हो जाता है निकलना और बहुत कम निकलता है। लेकिन सऊदी में आसानी से हो जाता था पहले, लेकिन अब बिना पीसीसी के नहीं हो रहा है। तो कोई भी आपको अगर ये वादा करता है कि बिना पीसीसी को वीज़ा लगा के देगा तो आप उससे होशियार रहें। आपको अगर मोफा मिल जाता है तो मोफा के बाद में फिर आपका प्रोसेस होता है वीज़ा का। तो मोफा अगर आपको मिल जाता है और उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस चालू हो जाता है तो पीसीसी के साथ ही वीज़ा सबमिशन होगा। तो अब आपको एक बात याद रखना है कि सऊदी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले पीसीसी का अपॉइंटमेंट ले लें। पीसीसी का अपॉइंटमेंट में जिन लोगों ने 22 तारीख के पहले न्यूज़ सुनी थी और उन लोगों ने न्यूज़ सुनते ही पीसीसी को अप्लाई कर दिया था तो उनका अपॉइंटमेंट 2, 4, 6 दिन तक मिल गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पीसीसी अब हो चुका है। 2 तारीख 2 सितंबर 3 सितंबर इनका पीसीसी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने न्यूज़ सुनते ही पीसीसी अप्लाई कर दिया था। लेकिन जो लोग वेट कर रहे थे कि वीज़ा लग जाएगा उसके बाद पीसीसी अप्लाई करेंगे, अब उनके लिए मुसीबत आ गई है कि अब उनको अक्टूबर नवंबर तक का अपॉइंटमेंट डेट मिल रही है। तो अब बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन आ गई है और बिना पीसीसी का वीज़ा भी लगना मुश्किल हो गया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और भी रिलैक्सेशन आता है या कोई भी और अपडेट आती है तो मैं रोज़गार हिंद के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें उन लोगों तक जो पीसीसी के बगैर वीज़ा नहीं निकाल पा रहे हैं या परेशान है और कैसे निकलेगा पीसीसी। हम आपको इस वीडियो में अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे और क्या क्या तरीके हैं, क्या आसान हो सकता है या कोई और नई अपडेट आती है मैं ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।